हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है इफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y सेक स्क्वायर एक्स बराबर 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स एंड एफ 0 बराबर 5/4 देन द वैल्यू ऑफ 12y पाई बाई 4 माइनस 1/e स्क्वायर इज इक्वल टू। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा जो y का कोफिशिएंट है इस इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने पर, तो यहाँ से आई एफ बराबर e के पावर में इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan एक्स। तो एक 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये ई के पावर में 2 tan एक्स हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन क्या हो जाएगा, ये y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। तो y, ये हमारा y हो गया, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e की पावर 2 tan एक्स बराबर इधर वाला फंक्शन इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan एक्स। अगले पेज में लिख देते हैं। तो बराबर ही किसके इक्वल था, बराबर इंटीग्रल इसमें इंटीग्रल, तो हमारा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में e के पावर 2 tan एक्स। इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में e के पावर 2 tan एक्स प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर 3 tan एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, 3 tan एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e की पावर में 2 tan एक्स। अब यहाँ पर dx भी रहेगा ना, dx हमने कहीं लगाया भी नहीं, dx इंटू में यहाँ पर भी dx होगा। तो यहाँ पर tan एक्स को हम t एज्यूम करेंगे, tan एक्स बराबर t एज्यूम करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हमारा क्या हो जाएगा dt। तो हमारा इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हमारा dt हो गया। तो इंटीग्रेशन पूरा इंटीग्रल लिखने पर ये हमारा क्या है, y इंटू में e के पावर 2t, tan एक्स को हमने t माना था ना, तो ये हमारा y इंटू e की पावर में 2t बराबर इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा dt में चेंज हो गया। तो e की पावर में 2t, ये 2 e की पावर में 2t इंटू में dt हो गया। ये हमारा इंटीग्रल इसमें चेंज हो गया, प्लस इंटीग्रल ये वाला यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, tan को हमने t एज्यूम किया, ये सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा dt में चेंज हो गया। तो यहाँ से 3t इंटू में e के पावर 2t हो गया,
ये 3t इंटू में e की पावर में 2t dt हमारा इंटीग्रल हो गया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग जाएगा। ये हमारा t हमारा प्रथम फंक्शन हो जाएगा, e वाला हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से बाय पार्ट हो गया। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हम पहले सॉल्व करते हैं। तो बराबर 2 तो कांस्टेंट है, e के पावर x का e के पावर x यहाँ पर 2t हो गया। ये t का जो कोफिशिएंट है इससे डिवाइड हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल कर देते हैं। प्लस यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट लग जाएगा, इंटीग्रल बाय पार्ट। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसको। 3 बाहर, यहाँ प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन टी एट टीच, दूसरे का समाकलन क्या हो जाएगा, e के पावर 2t का e के पावर 2t, ये जो t का कोफिशिएंट है 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल होल इंटीग्रल, ये जो t है इसका डिफरेंशिएट, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t रहे 1 हो जाएगा, तो 1। अब इसका इंटीग्रल e के पावर 2t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e के पावर 2t अपान में 2। फिर से इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करने पर 3 से, तो 3t e की पावर में 2t अपान में 4 2 हो जाएगा। ए माइनस का इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ए अपान में 4 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये यहाँ से 3 अपान 4 हो गया, e की पावर में 2t हो गया। एक कांस्टेंट प्लस c ऐड हो जाएगा। अब पूरा इंटीग्रल लिखने पर y इंटू ई की पावर में 2t बराबर, हमने इसको पहले लिखा, कहाँ गया, हमने पहले इसको लिखा था। यहाँ से क्या बचा, e की पावर में 2, e की पावर में 2t बच गया। यहाँ से e की पावर में 2t बच गया, प्लस यहाँ से क्या बच गया, 3t e की पावर में 2t अपान 2, 3t e की पावर में 2t अपान में 2 माइनस 3 अपान 4 e की पावर में 2t, 3 अपान 4 e की पावर में 2t, 3 अपान 4 e की पावर में 2t कांस्टेंट प्लस c ऐड हो जाएगा। यहाँ में से हम e की पावर 2t कैंसिल कर रहे हैं सभी जगह। e की पावर में 2t यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल होगा। यहाँ पे c में नहीं है तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा। ये e की पावर में 2t हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, y बराबर, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस ये 3t का मान कितना है, 10x। t हमने किसको अज्यूम किया था, t हमने किसको अज्यूम किया था, 10x को। ये हमारा ये 10x, t बराबर 10x, ये 10x अपान 2 हो गया, माइनस ये 3 अपान 4 हो गया, प्लस ये c अपान e की पावर में 2 10x हो गया, t का मान 10x। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, x का मान 0, तो y का मान 5/4 है। x का मान 0 रखने पर ये तो हमारा 0 हो गया, y का मान 5/4 है, बराबर ये 1 हो गया। तो ये हमारा, ये तो हमारा 0 हो गया, ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया। ये माइनस 3/4 यहाँ से बच गया, ये प्लस ए ई के पावर में 10, 0 का मान 0 हो गया, तो ई की पावर 0 तो 1 हो गया, मतलब फाइनली सी हो गया। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, ये 4 माइनस 3 तो 1/4, ये 1/4 इधर जाएगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। 5/4 में से माइनस का 1/4 चला गया, तो सी का मान हमारा क्या आ गया, सी का मान हमारा फाइनली 1 आ गया। यहाँ से तो हमारा क्या बन गया, तो y
तो y बराबर 1 प्लस फंक्शन हमारा क्या बन गया, आ गया हमारा c का मान 1 हो गया, तो फंक्शन हमारा क्या बन गया 1 प्लस 3 tan x अपान 2, 3 tan x अपान 2 माइनस 3 अपान 4 प्लस c का मान तो 1 हो गया, तो 1 अपान e के पावर 2 tan x है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, π/4, तो x का मान π/4 डालने पर क्या आ जाएगा, π/4 डालने पर ये तो हमारा π/4 डालने पर ये तो 1 हो गया, tan π/4 1, तो यहाँ से क्या बच गया 1 प्लस 3 अपान 2 माइनस 3 अपान 4 ए प्लस ए, π/4 डालेंगे तो ए ई की पावर 1 अपान ई की पावर 2 हो गया, तो ये वाई हो गया, तो ये हमारा वाई π/4 का मान आ गया, तो ये माइनस ई अपान 2 है, तो ये ई अपान 2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने पर ये क्या हो जाएगा वाई माइनस 1 अपान ई की पावर 2 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर ये 4 प्लस 6 माइनस 3 कितना हो गया 6 4 10 में से 3 चला गया, 7/4 आ गया, इस 7/4 आ गया। अब इसमें हमसे कि 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करने पर, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू में 12 तो कट जाएगा 4 से, ये 4 3 जा 12, ये 7 3 21, हमारा फाइनली आंसर आ गया 21, इसका मान 21 आ गया, ये जो हमारा पूछा है 21 फाइनली आंसर आ गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।